नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन के कारण क्या है? शोल्डर पेन के कारण में आता है फ्रोजन शोल्डर, मसल इंजरी जैसे मसल टियर, बर्साइटिस, जो शोल्डर ज्वाइंट में गद्दे हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनको बर्सा कहते हैं। आर्थराइटिस, जैसे बाकी सब ज्वाइंट की आर्थराइटिस होती है, शोल्डर ज्वाइंट की भी आर्थराइटिस होती है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के टेंडन्स और मसल्स होते हैं, उनकी सूजन। ये अलग अलग का स्पोर्ट्स इंजरी, जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं या कुछ इस तरह का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी, इन सब कारण से शोल्डर पेन होता है। अगर आपको एक्यूट शोल्डर इंजरी है, जैसे डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, मसल टियर हो गया, तो उसका ऑपरेशन से इलाज करा जाता है। पर आज हम बात कर रहे हैं क्रोनिक शोल्डर पेन के बारे में। लंबे समय से जो शोल्डर पेन है और वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप डॉक्टर्स के पास गए हैं, उसमें मल्टीपल इंजेक्शन दिए गए हैं, आपका हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं उठ रहा है या बहुत पेनफुल है, शोल्डर की मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, जिसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। ये सब प्रॉब्लम जो हैं वो आपको बहुत ही डिसेबल बना देती है। अगर सपोज करिए एक हाथ आपका नहीं उठ रहा है तो जिंदगी के रोजमर्रा के काम आप नहीं कर पाते हैं। एक मेरे पास ओल्ड लेडी आई थी, शी वाज अराउंड 70 इयर्स। पिछले 5 से 6 साल से उसने अपनी चोटी नहीं बनाई थी, बाल नहीं, अपने कंघी नहीं कर पाती थी, और सिर्फ इसी बात से वो डिप्रेशन में थी। उस मरीज को मैं आज तक भूलता नहीं हूँ। और वो इतनी खुश हुई जब मैंने उसके शोल्डर पेन का इलाज किया कि उसको लगा कि पता नहीं उसको जीवन की कौन सी खुशी मिल गई। तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, अगर हमारा हाथ नहीं उठ रहा और शोल्डर जाम हो गया तो हम ये नहीं करते। इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो उसका डायग्नोसिस बनाना। शोल्डर हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है और उसमें बहुत सारी मसल इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लिगामेंट इन्वॉल्व हैं, उनकी एक खास तरह की ओरिएंटेशन है और उनकी एक खास तरह की इंजरी होती है। तो उसका एक बहुत अच्छा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन जिसमें अल्ट्रासाउंड और एमआरआई आते हैं और एक्सरे आता है। ये सब करके पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम शोल्डर ज्वाइंट की पेन का या फ्रोजन शोल्डर का रीजन जाने। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मेरे 80 to 85% पेशेंट्स में जो सालों से शोल्डर पेन की दवा खा रहे हैं, उनको अपने शोल्डर के पेन का डायग्नोसिस नहीं पता होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले डायग्नोसिस बनाना। अगर डायग्नोसिस में कोई कंप्लीट टियर है या ज्वाइंट बहुत ज्यादा आर्थराइटिक हो गया है तो शोल्डर रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोस्कोपी करके हुक से कंप्लीट टियर फिक्सेशन करी जाती है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 90% शोल्डर में आप सर्जरी बचा सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं? जो भी आपके डॉक्टर जो ब्लाइंड शोल्डर में इंजेक्शन लगाते हैं, मेरे पास मेरे ख्याल से 90% पेशेंट आके ये बोलते हैं जी उन्होंने शोल्डर में इंजेक्शन लगवाया है। वो इंजेक्शन अपनी बोन को यहाँ से पल्पेट करके ब्लाइंड डाला जाता है और ये कोशिश करी जाती है कि उससे पेन ठीक हो जाए। और उसमें मोस्टली ऑलमोस्ट 100% पेशेंट में स्टेरॉइड डाले जाते हैं। तो पेशेंट स्टेरॉइड के मल्टीपल इंजेक्शन लेता है। और जब आप ब्लाइंड डालते हैं तो ब्लाइंड इंजेक्शन में डोज जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे को पता नहीं कि बीमारी कहाँ से आ रही है, हम सिर्फ एक इंजेक्शन डाल देते हैं स्टेरॉइड का, और वो स्टेरॉइड काम करता है दर्द भगाने में, पर वो इलाज नहीं कर रहा है। अगर आपको इसका पक्का और अच्छा इलाज चाहिए तो पहले डायग्नोसिस बनाएं। डायग्नोसिस बनाने के बाद हम वो जाने कि ये मसल, ये मांसपेशी या ये लिगामेंट या ये बोन या बर्सा, यहाँ से पेन आ रहा है, सोर्स हमें पता लगे, फिर हम उसकी इंटरवेंशंस करते हैं। इंटरवेंशंस में जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है उनको रीजनरेटिव थेरेपी बोलते हैं। आपका ही खून लेके उसमें से प्लेटलेट निकाली जाते हैं, जिसको पीला खून भी कहते हैं। प्लेटलेट डेंगू में पेशेंट्स की कम हो जाती हैं, वही प्लेटलेट आपके खून से निकाली जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड से देख के, मैं फिर समझा रहा हूँ, ब्लाइंड नहीं डाल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से देख के जिस जगह पे प्रॉब्लम है उसी जगह पे वो प्लेटलेट डाले जाते हैं। और ऐसा करने से जो आर्थराइटिस है या मसल में टियर है, पार्शियल टियर की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट टियर की नहीं, या बर्सा है, इन सब का परमानेंट इलाज करा जा सकता है। इसमें मरीज को 3 से 4 सीटिंग चाहिए होती है। और ये सारा काम अल्ट्रासाउंड में देखकर जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे डाला जाता है। इसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। और इस तरह से हम जितने भी ये मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, बर्सा रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इसको इलाज कर सकते हैं। फिर एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, जिसमें शोल्डर ज्वाइंट का कफ चिपक जाता है शोल्डर की वजह से और मूवमेंट नहीं होती है। इसको हम एक्सरे में देख के, इमेज इंटेंसिफायर में देख के भी, एक 3-in-1 शोल्डर ब्लॉक होता है
यहाँ से एक्सरे में देख के जाते हैं और शोल्डर के अंदर जाते हैं और 3 स्टेप में हम पहले उसको शोल्डर को रिलीज करते हैं, उसके बाद जो इस मसल में सोजन है उसमें दवाई डालते हैं, उसके बाद जिस ज्वाइंट में सोजन है उसमें दवाई डालते हैं। इसको 3-in-1 शोल्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये सारा प्रोसीजर लगभग आधे घंटे का 30 मिनट्स का होता है और एक सिटिंग में करा जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। बिना सर्जरी के इंटरवेंशन करके फ्लोरोस्कोपी में आप एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या इस तरह की बर्साइटिस का इलाज कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड से इलाज कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे को अपना टारगेट पता है, हमारे को अपना डिजीज पता है और तब इलाज करते हैं। तो अगर आपको फुल टीयर नहीं है या आपको कोई बोनी डिफॉर्मिटी नहीं है और बहुत सीवियर आर्थराइटिस नहीं है, तो हम बिना सर्जरी के 90 to 95% शोल्डर का इलाज कर सकते हैं। और अगर सीवियर आर्थराइटिस भी है और आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, उसका हम एक बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक है जिसको कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं शोल्डर ज्वाइंट की, उससे आपकी पेन का इलाज कर देते हैं। आर्थराइटिस का इलाज नहीं कर सकते, पेन का इलाज कर सकते हैं और इससे आपका पेन चला जाता है। तो अगर आपको इस तरह से कोई भी लंबे समय से शोल्डर की तकलीफ है, पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, पार्शियल टीयर है, बर्साइटिस है या इन्फ्लामेशन है किसी भी तरीके की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे लिखे नंबर पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।